हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। इन दिस वीडियो आप सीखेंगे हेज फंड क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, कौन लोग हेज फंड में इन्वेस्ट करते हैं, हेज फंड खुद कैसे पैसे अर्न करता है, एंड अगर आपको जॉब चाहिए किसी हेज फंड में तो वो आप कैसे कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको पता चलेगा इन दिस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेज फंड होता क्या है, बेसिक मतलब क्या है। इट इज़ अ पूल ऑफ मनी, मतलब पैसे को इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा कैसे होगा पैसा, जब इन्वेस्टर्स जो है वो निवेशक जो है वो इन्वेस्ट करेंगे इस पर्टिकुलर फंड में, राइट। तो जैसे ही इस फंड में इन्वेस्ट किया उन्होंने, तो हेज फंड क्या करेगा, सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करेगा, एसेट्स में इन्वेस्ट करेगा, रियल एस्टेट कुछ भी हो सकता है। डाइवर्सिफाई फंड्स एलोकेट किए जाते हैं अलग अलग सिक्योरिटीज़ में, अलग अलग एसेट्स में, जिससे कि अच्छा खासा रिटर्न मिले इन्वेस्टर्स को। एंड हेज फंड जो है वो अपना जो ब्रोकरेज या कमीशन कह सकते हैं वो रख लेता है। ओके, तो अब ये आपको दिख रहा होगा म्यूचुअल फंड जैसा, बट ये म्यूचुअल फंड से काफ़ी अलग है, बिकॉज इसमें हर कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता। लाइक म्यूचुअल फंड की बात करें तो 500 रुपये भी हो किसी के पास तो वो भी इन्वेस्ट कर सकता है, राइट। बट इन दिस हेज फंड यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, बैंक्स होती है, इंश्योरेंस कंपनीज होती है। तो ये आम लोगों के लिए नहीं है, ये काफ़ी अच्छे खासे जिनके पास पैसे होते हैं, रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है, अच्छे खासे रिटर्न्स चाहिए होते हैं, वो लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो आगे डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन लोग इन्वेस्ट करते हैं इन दिस हेज फंड। तो सबसे पहले जो पैसा है वो इकट्ठा किया जाता है, कौन कौन करता है, बैंक्स हो सकते हैं, इंश्योरेंस फर्म्स हो सकती है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो फैमिलीज़ होती है, रॉयल फैमिलीज़, काफ़ी अच्छा खासा नेटवर्थ होता है जिनका, वो कर सकते हैं। एंडोमेंट्स एंड पेंशन फंड्स जो होते हैं वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज उनके पास काफ़ी अच्छा खासा फंड होता है, तो रिस्क लेने की कैपेसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, राइट। तो इन सब इंडिविजुअल्स को कहा जाता है एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स, जिसको हिंदी में कह सकते हैं हम मान्यता प्राप्त निवेशक। ओके, तो ये लोग इन्वेस्ट करते हैं किस में, हेज फंड्स में। एंड हेज फंड जो है वो क्या करता है, अलग अलग सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर देता है, डाइवर्सिफाई करके भी कर सकता है या फिर किसी सिंगल पर्टिकुलर सिक्योरिटी में भी कर सकता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ हेज फंड, यानी हेज फंड के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहला फीचर है, हेज फंड में कभी भी आप स्मॉल इन्वेस्टर यानी छोटे निवेशक जो होते हैं उनको नहीं रखा जाता, बिकॉज यहाँ पे वो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनकी अच्छी खासी नेटवर्थ होती है, जिनके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी बहुत हाई रहती है। ओके, तो उन लोगों को ही रखा जाता है। यहाँ पे छोटे निवेशक लाइक म्यूचुअल फंड में 1000-2000 वाले नहीं रख सकते या इन्वेस्ट नहीं कर सकते इन दिस हेज फंड्स। नेक्स्ट, जो हेज फंड मैनेजर होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं कहाँ पे, डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स। ओनली स्टॉक्स में ही करें ये ज़रूरी नहीं है, ओनली इक्विटी शेयर्स में करें ये ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कई हेज फंड ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, पैसे को उधार लेके एंड फिर इन्वेस्ट करते हैं, जिसको लेवरेज कहा जाता है इंग्लिश में। ओके, तो इससे क्या होता है, उनके रिटर्न्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लाइक अगर एग्जाम्पल की बात करें, उन्होंने क्या किया, किसी भी बैंक से या किसी भी इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया 10% की रेट से, एंड उनका जो रिटर्न है वो काफ़ी अच्छा खासा आया, स्टॉक्स में 100%, 80% ऐसा रिटर्न्स आ रहा है। देन उस केस में क्या होगा, उनके रिटर्न्स एम्पलीफाई होते जाएंगे अगर वो और ज़्यादा पैसा लेके इन्वेस्ट करेंगे किसी पर्टिकुलर स्टॉक में या फिर किसी भी एसेट में जहाँ पे उनको लग रहा है कि उनको बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, 80%, 90%, 200% इस तरीके का रिटर्न मिल रहा है। देन उस केस में क्या होगा, जितना ज़्यादा लिवरेज होगा उतना ज़्यादा उनका रिटर्न बढ़ता रहेगा, राइट। अब ऑब्वियस सी बात है कि लिवरेज ज़्यादा होगा तो रिस्क भी ज़्यादा होगा एंड रिटर्न भी ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। जो जितना ज़्यादा रिस्क लेता है उसको उतना ज़्यादा रिटर्न मिलता है, राइट। हो सकता है लॉस हो तो लॉस के चांसेस भी बढ़ेंगे, रिस्क ज़्यादा होगा तो लॉस के चांस भी बढ़ेंगे एंड हाई रिटर्न्स भी मिल सकते हैं, राइट। तो ये तो सिंपल सा रूल है, हेज फंड्स के ये फीचर्स हैं, ये आपको ध्यान में होने चाहिए जब भी आप इन्वेस्ट करें किसी भी हेज फंड में। नेक्स्ट अब एग्जांपल के लिए लेते हैं एक हेज फंड जिसको कहते हैं हम क्वांट हेज फंड्स। तो ये क्या होते हैं, ये एल्गोरिदम पे बेस पे चलते हैं, सिस्टमैटिक स्ट्रेटजीज होती है जो इम्प्लीमेंट करते हैं ट्रेडिंग डिसीजन में। फॉर एग्जांपल अगर उन्हें बाय सेल करना है तो एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम सेट होता है, उनका प्रोग्रामिंग सेट होती है, किसी भी तरह का इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा तो वो सेल कर देंगे, या फिर इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा तो वो हाथों हाथ बाय करके सेल, ऐसे बहुत फ्रीक्वेंसी हाई रहती है इन सब फंड्स में, बिकॉज यहाँ पे एल्गोरिदम के बेस पे बाय सेल किए जाते हैं या फिर डिसीजंस लिए जाते हैं बाय सेल करके, किसके बेस पे, सिस्टमेटिक स्ट्रेटजीज के बेस पे। तो इसीलिए इनको क्वांट हेज फंड कहा जाता है, जिसमें नॉलेज
अप्लाई की जाती है एडवांस्ड मैथमेटिक्स की, क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, कंप्यूटर साइंस की, जिससे कि अच्छा एल्गोरिदम बैठे एंड डिसीजंस जो है वो ऑटोमेटिकली ले सकें एंड हाई फ्रीक्वेंसी के साथ ट्रेड किया जा सके। ऐसे फंड्स का एग्जांपल है टावर रिसर्च कैपिटल एंड जेन स्ट्रीट कैपिटल। तो ये सारे क्वांट हेज फंड्स आप कह सकते हैं एज ए एग्जांपल। नेक्स्ट इज हेज फंड खुद कैसे पैसा कमाता है, यानी उन्होंने क्या किया, इन्वेस्टर्स से पैसा लिया एंड बैंक्स या फिर बैंक्स से पैसा लिया एंड इन्वेस्ट कर दिया किसमें, अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट्स में या फिर सिक्योरिटीज़ में या फिर किसी भी सिंगल सिक्योरिटी में जहाँ पे उनको लग रहा है कि अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है एंड रिस्क हो सकता है हाई रहे। ओके, तो अब बीच में उनको क्या मिलेगा, तो इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया एंड एसेट में इन्वेस्ट किया किसने, हेज फंड ने, राइट। तो फॉर एग्जांपल 1000 करोड़ की एसेट्स हेज फंड ने खरीदी एंड किसके पैसे से, इन्वेस्टर्स के पैसे से। अब बीच में हेज फंड क्या करेगा, उनका फी स्ट्रक्चर जनरली क्या रहता है 220, मतलब 2% ऑन एसेट अंडर मैनेजमेंट। एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या है, 1000 करोड़ जो कि एसेट उनके पास है अभी। ओके, यानी इन्होंने जितना पैसा दिया उतने की उन्होंने एसेट खरीदी, तो जितने की एसेट खरीदी वो हो गया एसेट अंडर मैनेजमेंट एंड उस पर 2% जो है वो उनकी फीस ली जाएगी। ओके, एंड 20% ऑन प्रॉफिट। तो फॉर एग्जांपल 1000 करोड़ की जो एसेट है वो हो गई 1100 करोड़ की। ओके, यानी 100 करोड़ प्रॉफिट हो गया। तो उस 100 करोड़ पे क्या होगा, 20% इन हेज फंड वालों का होगा एंड बाकी वो इन्वेस्टर्स को वापस एज ए रिटर्न दे देंगे। तो इस तरीके से हेज फंड जो है वो खुद भी पैसे कमाता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं सबसे अमीर हेज फंड मैनेजर कौन है। तो सबसे पहले आते हैं जिम साइमंस, जिनकी फर्म है रिनाइजेंस टेक्नोलॉजी, जिनकी नेटवर्थ 21.5 बिलियन डॉलर्स है। नेक्स्ट इज रे डेलियो, जिनकी फर्म है ब्रिज वाटर एसोसिएट्स, नेटवर्थ है 18.4 बिलियन डॉलर्स। नेक्स्ट इज स्टीव कोहेन, जिनकी 0.72 एसेट मैनेजमेंट फर्म है, जिनकी नेटवर्थ है 12.9 बिलियन डॉलर्स। एंड नेक्स्ट इज कैन ग्रिफिन, जिनका फर्म है सिटाडेल, जिनकी नेटवर्थ है 11.7 बिलियन डॉलर्स। एंड द लास्ट इज एपेलोसा मैनेजमेंट, जिनकी नेटवर्थ है 11.6 बिलियन डॉलर्स। ओके, तो इनका नाम है डेविड टैपर, जो कि टॉप 5 जो है सबसे अमीर हेज फंड मैनेजर्स में से आते हैं ये सब। ओके, नेक्स्ट इज हेज फंड करियर कैसे आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपको जॉब करनी है किसी हेज फंड में या फिर फंड मैनेजर बनना है तो उसमें कैसे एंटर करना है, तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइनेंस इंडस्ट्री यानी वित्त उद्योग का नॉलेज होना चाहिए, स्टडी करनी है आपको उसके बारे में। एंड नेक्स्ट इज़ आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी स्नातक की डिग्री होनी चाहिए एंड किसी भी यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं बट इन फील्ड ऑफ फाइनेंस। ओके, एंड आफ्टर डैट आप इंटर्नशिप कर सकते हैं किसी भी अच्छी फर्म में, किसी हेज फंड में इंटर्नशिप वगैरह हो तो वहाँ पे आप कर सकते हैं, या फिर कहीं भी इंटर्नशिप करें उसी पर्टिकुलर फील्ड में जहाँ पे आपको मैनेज करने के बारे में पता चले, किस तरीके से पोर्टफोलियो मैनेज किया जाता है। भले ही इतने अच्छे खासे लेवल का आपको नहीं दिया जाएगा इंटर्नशिप में, बट आपको आइडिया होना चाहिए उसका। नेक्स्ट इज़ आपको CFA या फिर MBA करना होगा इन फाइनेंस। MBA अलग अलग होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स भी होता है, बट आपको इन फाइनेंस MBA करना पड़ेगा, या फिर आप CFA भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ आपको अपना नेटवर्क अच्छा खासा बनाना पड़ेगा, जिससे कि आप प्रोफेशनल दिखें एंड अच्छे खासे प्रोफेशनल्स के साथ आपका उठना बैठना हो, जिससे आपकी नेटवर्किंग स्ट्रांग रहेगी एंड आपको आपके चांस बढ़ जाएंगे कि आपको अच्छा खासा हेज फंड मिल जाए जहाँ पे आप जॉब कर सकें। और आप करियर मेंटर को भी ढूंढ सकते हैं जो आपको हेल्प करेगा गाइड करने में कि किस तरीके से हेज फंड में जॉब की जा सकती है, कैसे अच्छे खासे लेवल पे की जा सकती है, हेज फंड मैनेजर्स कैसे बन सकते हैं आप। तो ये सब गाइड करने के लिए आपके पास मेंटर भी होना चाहिए अच्छा खासा जो आपको गाइड करे। एंड देन आफ्टर डैट आपको अच्छा खासा रिज्यूमे तैयार करना है, पावरफुल रिज्यूमे, जिसमें आपकी सारी इंटर्नशिप की डिटेल्स होगी, कहाँ कहाँ आपने इंटर्नशिप की है, किस लेवल पे की है, सर्टिफिकेट्स, वो सारी चीज़ें आपका काम में आएगा जब भी आप जॉब पे जाएंगे किसी हेज फंड में। एंड देन आपको अप्लाई करना है किसी भी हेज फंड में जहाँ पे आपको अच्छा खासा लग रहा है, जहाँ पे आपकी फील्ड है। लाइक फॉर एग्जांपल कोई हेज फंड ऐसा है जो इक्विटी शेयर्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, वो भी रिस्की वाले में, या फिर किस तरीके के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, या फिर किसी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है, या फिर प्राइवेट इक्विटी में। तो ये सारे टाइप्स होते हैं हेज फंड के।
तो उसमें भी आपको अपनी डिज़ायर्ड हेज फंड जो है आपका, उसके अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है उस पोजीशन के लिए। ओके, एंड पोजीशंस भी अलग अलग होती है कई सारी, कोई हेज फंड मैनेजर्स होते हैं, कई उसके नीचे लेवल के भी होते हैं, तो वो आपको देखना है आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग या फिर आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें।